400 रुपया दिहाड़ी उन्हें चाहिए आ। बच्चे साडे भुखे मरदे आ, उन्होंने नौकरियां दवो। उन्होंने बच्चों की जिंदगी ज़्यादा खराब हुई है। नशे तुसीं बंद कराओ। देखिए, थोड़ी थोड़ी मैं पंजाबी समझ जाता हूं तो कोशिश करता हूं। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों के लिए सरकार चलाई है, अरबपति बनाने का काम किया है। मजदूरों को आज मनरेगा में 250 रुपए मिलते हैं। 4 जून के बाद हिंदुस्तान के सब लोग जो मनरेगा में काम कर रहे हैं उनको 400 रुपए मिलेंगे। हमने ये कह दिया है, हम इसको कर देंगे। दूसरी बात, आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं उनकी जो आमदनी है हमें लगता है कि वो बहुत कम है। 4 जून के बाद उसको भी हम दुगना कर देंगे। और आखिरी बात, सरकारी ऑफिसेज में, पब्लिक सेक्टर में नया फैशन बना है कि मजदूरी टेम्पररी बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे करी जाती है। हम इसको बंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई भी सरकारी ऑफिस में काम करे, पब्लिक सेक्टर में काम करे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम ना करे, वो परमानेंट बेसिस पे काम करे, उसे इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, पेंशन मिले। तो ये भी हम करने जा रहे हैं सरकारी ऑफिसेज में और पब्लिक सेक्टर में। आने वाले समय किस तरह की सरकार होवे और संगत किस किस गल तो पिछले 10 साल की बीजेपी की सरकार तो जूझ रही सी, उस मुद्दों नूं गरीबां नाल, किसानां नाल, मजदूरां नाल, भैणां नाल, भरावां नाल, देश के कोने तो लैके दूजे कोने तक जिस नौजवान ने मेहनत की, लोगों दी भावनावां नूं समझ के अज कांग्रेस पार्टी का चोण मनोरथ पत्र बना के देश के सामने रखा। मैं सब तो पहला थोड़े सारे वालों राहुल गांधी जी नूं इस पवित्र धरती ते पहुंचण ते जी आया आखदा है। तुसी सारे जानते हो कि चोण चल रही है। बहुत सारे लोगों ने चोण 2-3 महीने लंबी चलाई कि शायद 3 महीने लंबी चलाने नाल फायदा हो जाए। आज मैं थानू कहना चाहना, देश दे विच राहुल गांधी जी ने ते समूची कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम चले, चोण की कैंपेन चली, रोड शो चले, हर तरह की प्रचार चलिया, अड मुद्दे लोगों के नाल डिस्कस होए। साथियों ने अज सब तो वड्डी गल है कि अज असी सारे इकट्ठे हुए हैं। अज भावें सारा चोण प्रचार हिंदुस्तान दे विच खत्म होने आया, अखीरला पैड़ है। तुसी सोचोगे कि अज राहुल गांधी ने आके साथ ला ली। और मेरे भरावो, आज आप अपने सारे लोगों ने मिलके इस देश के संविधान को बचाना है, जिसके ऊपर सारा चोण प्रचार देश का खड़ा है, जिसके पीछे आने वाला भविख खड़ा है। और थानू सारे पता है, जो देश आजाद होया सी, आज राहुल जी ये पवित्र धरती है, शहीद आजम सरदार भगत सिंह की धरती, जिन्होंने इस देश की आजादी वास्ते बहुत सारे लोगों नाल मिलकर अपनी कुर्बानियां दित्तियां, शहादत दित्तियां, तां जाके देश आजाद होया सी। और ये देश जो आजाद होया और आजादी तो बाद एक संविधान बनया, जिस संविधान के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को संविधान दिता। और पिछले 74 साल तो आप लोग उस संविधान की आनंद मान रहे हैं। और तुसी सारे ये भी जानते हो कि जो संविधान है, इस दे तहत ही सानू सारिਆਂ ਨੂੰ वोट पाने की ताकत मिली है। और जे तुसी देखते हो सरपंच बनाना है, MLA बनाना है, MP बनाना है, जे कोई ना काम करे आप 5 साल बाद वो बदल कर देने हैं। अज मैं थानू सारिਆਂ ਨੂੰ कहना चाहना जे अज साडे कोलों 1 तरीक ਨੂੰ गलती हो गई ते असीं संविधान ਨੂੰ कमजोर करने वाली पार्टी ਨੂੰ ताकत देती, तो मैं समझदा कि शायद सारी उम्र आपां नूं दोबारा वोट पाने का मौका ना मिले। सो अज जरूरत है संविधान को बचाने की, अज जरूरत है साडे वोट के अधिकार को बचाने की,
ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ है। जिस तरीके से जैसे आपने मुझे 2009 में संगरूर में छोड़ा था और फिर मेरी आपने बाजू पकड़ी और मैंने लगातार 12 साल संगरूर में काम किया, ईमानदारी से किया, अच्छे तरीके से किया, उस क्षेत्र के लोगों को हर वो सुविधा दिलाने की कोशिश की जो आपके माध्यम से मुझे आशीर्वाद मिलता रहा। और वहां पे अस्पताल बने, आपने उद्घाटन भी किया, वहां पे बच्चों के खेलने के बड़े स्टेडियम बने, सड़कें बनी, स्कूल बने, हर चीज बनी। और आज पार्टी ने और आपके आशीर्वाद ने, खड़गे साहब के सहयोग ने मुझे आज यहाँ पर भेजा है। मैं यही बात कहना चाहता हूँ, मुझे पता है आपका आशीर्वाद मेरे सिर पे बना रहेगा। इस देश की सरकार दे विच तुसी मुरे होके पैरवाई करोगे। आने वाले समय श्री अनंदपुर साहब हल्के नूं इस पंजाब का, देश का 1 नंबर का इलाका बना के थोड़े रखांगे। सो मैं ज्यादा कुछ ना लेंदा होया, ज्यादा समा ना लेंदा होया, मैं थोड़े विच ते राहुल गांधी जी दे विच ज्यादा समा नहीं लेना, क्योंकि मैनू पता है तुसी आज इन्हां नूं सुनना चाहते हो, मैनू तुसी कि महीने तो सुन रहे हो। और मैं उम्मीद करदा है कि आपां सारे मिल के संविधान नूं बचाउण दी जो जोश नाल आपां काम शुरू कीता है, उहनूं आने वाले समय च पूरा करके इस देश दे विच राहुल गांधी जी नूं पार्लीमेंट दे विच लीडर बना के भेजांगे। इन्नियां बेनतियां करदा होया ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद सिंगला जी। भगत सिंह जी की पवित्र भूमि पर आज यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप यहाँ गर्मी में आए, दूर दूर से आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं और आपका यहाँ स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव है, इस चुनाव में पहली बार हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार संविधान पर आक्रमण हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के नेताओं ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को रद्द कर देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। अब सबसे पहले ये जो संविधान है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। और लोग कहते हैं कि ये संविधान आजादी के टाइम बना था, मगर वो सही नहीं है, क्योंकि इस संविधान में जो सोच है वो आजादी से बहुत पुरानी सोच है। वो गुरु नानक जी की सोच है। उसमें हिंदुस्तान के अलग अलग महापुरुषों की सोच है। फूले जी की सोच है, गांधी जी की सोच है, बुद्धा की सोच है, नारायण गुरु, बसवना, अलग अलग महापुरुषों की सोच इसके अंदर है। और जब बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस पर आक्रमण करते हैं तो वो हिंदुस्तान के इतिहास पे, हिंदुस्तान की हिस्ट्री पे, हिंदुस्तान का जो दिल है उस पर आक्रमण कर रहे हैं। तो इस चुनाव में सबसे जरूरी बात अंबेडकर जी का, गांधी जी का जो संविधान है उसकी रक्षा करने का मिशन है। और हम सब मिलकर, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता, हम सब मिलकर जनता के साथ ये काम पूरा करेंगे।
शहीद भगत सिंह जी की बात करते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए, ये बिल्कुल सच है। मगर ये नहीं कहा जाता कि वो एक बहुत गहरे पॉलिटिकल थिंकर थे, और अगर आप उनकी सोच को देखें तो उनकी भी सोच संविधान में रिप्रेजेंटेड है। तो इसीलिए मैं यहां आया हूं आपसे कहने कि जो भी हिंदुस्तान के लोगों को मिला है, दलितों को मिला है, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग को, किसानों को, जो भी मिला है, जमीन का हक हो, रिजर्वेशन हो, पब्लिक सेक्टर हो, जो भी मिला है इस किताब के माध्यम से मिला है। और आज बीजेपी के लोग खुलकर इस पर आक्रमण कर रहे हैं। आपके सवाल हो, 2-3 सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहें, पूछिए प्लीज, मैं आपके जवाब देता हूं। 1 सेकंड माइक दे देंगे आपको। कौन कौन सवाल पूछेगा? यहां से पूछेंगे, बोलिए बोलिए।